इस विचार को जिसके ऊपर राष्ट्र सेविका समिति काम कर रही है, वो विचार क्या है? राष्ट्र प्रथम का विचार है, यानी मुझसे पहले मेरा देश। महिलाओं का अलग अलग विषयों में अलग अलग समाज के विविध स्थानों पर योगदान हो, इन सारे विषयों को इस पत्रिका के अंदर उठाया जाता है। लगातार इन विषयों पर काम करती है ये पत्रिका। जो पूरे देश की एक धारा है, उसको महिलाओं के विषय में, महिलाओं के बारे में सोचना, महिलाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इसको एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन देने का काम संघ करता है। नमस्कार, पांचजन्य आज राष्ट्रीय सेविका समिति के कुछ साथियों से बात करने आया है। हमारे साथ मनु कटारिया जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपाला के बारे में पता ही नहीं है, तो अगर उनको अपाला को समझना हो, जानना हो, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो इसकी प्रिस्क्रिप्शन लेकर के, क्योंकि इनका ई लेटर भी आता है, तो वो पढ़ना चाहिए। अपाला मुख्यतः यानी जो राष्ट्र सेविका समिति, जो एक महिलाओं का संगठन है, 1936 से काम कर रहा है, संघ विचार से प्रेरित होकर के काम कर रहा है, उनकी एक पत्रिका है। विभिन्न महिला विषयों को उठाने वाली यह पत्रिका है। महिला से जुड़े अन्य अनेक विषयों के बारे में ये पत्रिका बात करती है। अभी भी अगर आप ये पत्रिका खोल करके देखेंगे तो प्रमिलताई मेड़े, जो राष्ट्र सेविका समिति की प्रचारिका रही, उनके जीवन को समर्पित की गई है ये पुस्तिका। लेकिन इसके साथ ही चाहे वो पर्यावरण का विषय हो, महिलाओं का अलग अलग विषयों में अलग अलग समाज के विविध स्थानों पर योगदान हो, इन सारे विषयों को इस पत्रिका के अंदर उठाया जाता है। लगातार इन विषयों पर काम करती है ये पत्रिका। और आप देखेंगे कि जो लिखने वाले लोग हैं, उनमें भी अधिकतर महिलाएं ही हैं जो इन सारे विषयों के बारे में काम कर रही हैं। तो एक अच्छा प्रयास है ये। इस विचार को जिसके ऊपर राष्ट्र सेविका समिति काम कर रही है, वो विचार क्या है? राष्ट्र प्रथम का विचार है, यानी मुझसे पहले मेरा देश। ये विचार महिलाओं के बीच में भी आना चाहिए। उनके स्नेह का दायरा उनके घर तक तो हमेशा होता ही है, लेकिन एक महिला के स्नेह का दायरा, उसका समाज और उसका देश होना बहुत अधिक आवश्यक है। आज समाज को इसी की आवश्यकता है। आज जब हम ये स्वप्न देखते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत के रूप में, विश्व गुरु भारत के रूप में दुनिया में जाना जाएगा, तो महिलाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, आधी आबादी होने के नाते। तो उनका जागरूक होना, उनका अपने इस विषय के साथ जुड़ना, उनके जो भी वो काम करती हैं, जो भी वो अपने परिवार को बनाती हैं, समाज को बनाती हैं, राष्ट्र प्रथम का भाव अगर उसमें रहेगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज बन सकता है। आखिरी सवाल, कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे सवाल उठते हैं कि वो महिला विरोधी है। आरोप लगाने वाले, हालांकि खंडन भी किया गया, बताया भी गया, लेकिन क्योंकि आप राष्ट्रीय सेविका से जुड़ी हुई हैं और बाल्यकाल से जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या है और ये संघ पे जो आरोप है उनका खंडन किस प्रकार करेंगे? संघ पर खंडन, कुछ ना कुछ आरोप लगाने का बहुत सारे लोगों का शौक भी रहता है। देखिए, संघ एक पुरुषों का संगठन है, राष्ट्र सेविका समिति एक महिलाओं का संगठन है। तो अब किसी को ये शिकायत हो कि बॉयज़ स्कूल में गर्ल्स होनी चाहिए, गर्ल्स स्कूल में बॉयज़ होनी चाहिए, तो उनकी समस्या है। लेकिन संघ से जुड़े हुए 45 से अधिक संगठन हैं जिनमें पुरुष और महिलाएं इकट्ठे काम करती हैं, एक साथ मिल करके काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो पूरे देश की एक धारा है, उसको महिलाओं के विषय में, महिलाओं के बारे में सोचना, महिलाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इसको एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन देने का काम संघ करता है। संघ की जो प्रतिनिधि सभा होती है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी होती हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। और प्रतिनिधि सभा यानी जो मुख्यतः निर्णय लेने का स्थान है, पॉलिसी मेकिंग का स्थान है, संघ की आने वाली दशा और दिशा क्या होगी, इसके बारे में जब बातचीत होती है तो महिलाओं का उसमें योगदान होता ही है। तो मुझे लगता है कि मुझे ये कई बार ये लगता है कि इस देश में महिलाओं का आगे बढ़ना, स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से महिला विषय हमारे देश में आगे बढ़ा है, संघ ने उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। एक बहुत रचनात्मक वातावरण का निर्माण इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से हुआ है महिलाओं के लिए। तो इसलिए आज आप देखेंगे कि जितने भी संघ की प्रेरणा से बने हुए संगठन हैं, किसी भी महिला को अगर सामाजिक जीवन में काम करना है, उसको लगता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है सोशल एक्टिविटीज़ में, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसे संगठन से जुड़ी रही हूँ, कि इससे अच्छा स्थान एक महिला को एक्टिव होने के लिए नहीं मिलेगा। एक सुरक्षित स्थान है जहाँ उनको उनकी प्रतिभा के कारण, उनके गुणों के कारण
आगे बढ़ाया जाता है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है, उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, उनका व्यक्तित्व का विकास करके, उनके गुणों को बढ़ा करके फिर उनको एक निर्णय ले सकने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाना, ये काम संघ कर रहा है। आप बताइए और कौन सा संगठन है जो इतनी प्रमुखता के साथ, इतनी अपनी प्रतिबद्धता के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। मुझे लग रहा है आपके इस जवाब के बाद वो कन्फ्यूजन और जो वो भ्रम जो लोगों के बीच पैदा होता है वो दूर हुआ होगा कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं की भूमिका क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू।